अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सिनर्जी एक्स। एंड आज का हमारा कोर्स जो है वो है पाइथन के ऊपर। पाइथन की बेसिक्स को हम पढ़ेंगे कि पाइथन होती क्या है और इसके कुछ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और टाइप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जुपिटर नोटबुक है, ये आईडी कहलाता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वाकिफ़ होंगे तो उनको पता होगा कि आईडी क्या होता है। तो ये जुपिटर है, इस पे भी हम काम करते हैं, वीएस पे भी काम करते हैं, लेकिन जुपिटर पे एक अच्छी बात ये है कि हम कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवा देते हैं। और उसके साथ साथ जो है, अगर हमें कोई आगे वाला सेल हमें यूज़ करना हो और पिछला वाला सेल हमें नहीं यूज़ करना हो तो उस पर भी जुपिटर बहुत अच्छी तरह जो है वो यूज़ करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है राइट योर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। आपको पता है कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाते हैं और हम समझ जाते हैं कि हम प्रोग्रामर बन गए। तो इसी तरीके से सबसे आ जाते हैं हम पाइथन के ऊपर कि पाइथन में कैसे हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाते हैं। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, प्रिंट आपने लिखना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स ओपन करना है और इन्वर्टेड कॉमास में आपने जो भी प्रिंट करवाना है, जैसे कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से भी अपने सेल को रन कर सकते हैं और यहाँ पे शिफ्ट और एंटर से भी सेल को हम अपने रन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रिंट का जिसमें हम जो है, जो भी कोई भी हमारी जो चीज़ होती है जिसको हमें प्रिंट करवाना होता है, हमें अपने आउटपुट को प्रिंट करवाना होता है, तो वो हम अपने प्रिंट वाले फंक्शन से करवा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि सबसे मेन टॉपिक है इस कोर्स का, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन बेसिकली ये होती है कि आप कोई भी अपना कोड लिख रहे हो तो उसकी जो स्पेसेस होती है वो आपकी जो है बहुत ज़रूरी होती है। इंडेंटेशन में पाइथन की इंडेंटेशन होती है या तो टैब, वन टैब, या तो फोर स्पेसेस। तो आपने इंडेंटेशन का पाइथन में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि पाइथन जो है वरना फिर आपको एरर शो करवा देता है अगर आप इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखेंगे। तो एक और हमारे पास कोड है, यहाँ पे x जो है एक हमारे पास वेरिएबल है, उसमें हमने टू वैल्यू स्टोर करवा दी है और हमने उसको इफ़ का फंक्शन दे दिया है कि इफ़ x इक्वल्स टू 1। ये इक्वल्स टू एक बूलियन ऑपरेटर, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंट x इज़ 1, इफ़ x इक्वल्स टू 2 प्रिंट x इज़ 2। और यहाँ पे अब हम इसको कोड चला के देखते हैं तो ये हमें x इज़ 2 और हेयर इसने हमें प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे इंडेंटेशन हमारी ये हुई है वन टैब या फोर स्पेसेस, तो इसने हमें प्रिंट करवा दिया। अब मैं जैसे ही इस इंडेंट से हटूँगा तो ये अभी मेरे पास एरर शो कर देगा। ये देखें, इसने मुझे इंडेंटेशन एरर शो कर दिया और इसने बता दिया कि भाई एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। तो इसने मुझे मार्क करके दे दिया कि भाई आपकी यहाँ पे इंडेंटेशन एरर है। तो यहाँ पे मैं टैब यूज़ करूँगा तो उसने मेरी इंडेंट को वापस से सही कर दिया और जो है मेरा कोड अब जो है आसानी से रन हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे मेरा कोड आराम से एक्स इज़ 2, और यहाँ पे क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू 2 सेव की हुई थी और ये मैंने यहाँ पे पूछा था कि भाई एक्स अगर 1 के बराबर है तो 1 प्रिंट कर दो, 2 के बराबर है तो 2 प्रिंट कर दो और प्रिंट करवा दो आखिर में हेयर। तो एक्स मैंने यहाँ पे 2 के बराबर है तो उसने पहला इफ़ का लूप चलाया, ये भी हम आगे सीखेंगे। तो इसमें इसने बता दिया कि भाई एक्स हमारा 1 के बराबर तो नहीं है, तो उसने इस लूप से निकल के दूसरे वाले इफ़ वाले लूप में चला गया और यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई एक्स 2 के बराबर है। तो उसने यहाँ पे हमें एक्स इज़ 2 प्रिंट करवा के, और आखिर में हमने दिया हुआ था हेयर, प्रिंट हेयर, तो उसने हमें यहाँ पे भी प्रिंट करवा दिया। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इंडेंट का। और साथ ही साथ मैं आपको इसी में एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जो कि हमारा होता है कमेंट्स। ये हमारे कहलाते हैं कमेंट, जो हम हैश में लिखे हुए। अगर आपने अपने कोड को वेल डिफ़ाइन और एक अच्छा बनाना है तो आप कमेंट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब जैसे यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई x इक्वल्स टू 2 हैश टैग प्रिंट एक्स इज़ 1, से बता दिया कि भाई यहाँ पे प्रिंट एक्स इज़ 1। यहाँ पे बता रहा है आपको कि यहाँ पे हमें x को जो है 1 प्रिंट करवाना है अगर x 1 के बाद। अब जैसे x को भी मैं वैल्यू चेंज करके 1 कर देता हूँ और मैं फिर करवाता हूँ तो इसने यहाँ पे मुझे दे दिया x इज़ 1, जो कि हमारा यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ था।
और यहाँ पे देखें हैशटैग इंटेंडेड एंड नोटिस हाउ जुपिटर नोटबुक ऑटोमेटिकली इंटेंडेड फॉर यू। जुपिटर नोटबुक आपके लिए ऑटोमेटिकली इंटेंड भी कर देता है। अगर आप इसको भी हम आगे देखेंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से जो है हम अपना हैशटैग्स का कमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह करते हैं अपनी पाइथन की कोडिंग में। तो इंशाल्लाह आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इंडेंटेशन का, कि इंडेंटेशन क्यों ज़रूरी होती है पाइथन में। ज़रा सी भी अगर इंडेंटेशन की गलती हो गई तो हमारा कोड बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा और हमारा कोड रन नहीं होगा और वो एरर शो करा देगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा बेसिकली सिंटेक्स है। यूज़ इक्वल्स टू ये अभी हमने ऊपर देखा, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू। ये बेसिकली हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो है वो बूलियन ऑपरेटर्स हैं, और इसमें हम अगर हमें वैल्यू को इक्वल करवाना है कि शो करवाना है नॉट इक्वल या ग्रेटर दैन और लेस दैन, इसको भी हम आगे देखेंगे अच्छी तरह। तो ये हमारे बूलियन ऑपरेटर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ये चार हमारे हैं। और इसके अलावा दो और हम इसको ऐड कर सकते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू। तो ये हमारे टोटल 6 बूलियन ऑपरेटर जो हैं वो पाइथन में यूज़ होते हैं। एक इक्वल टू हमारा जब तब यूज़ होता है जब जो है हम वेरिएबल को असाइन करवा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने x को 1 असाइन करवा दिया कि भाई x के अंदर जो है मेरी जो वैल्यू है वो 1 स्टोर होगी। और यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू यूज़ किया उसको पुछवाने के लिए, उसको कंबाइन करवाने के लिए कि भाई देखो अगर मेरे पास x इक्वल टू 1, अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो आप प्रिंट करवा दो x इज़ 1। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने इक्वल टू और डबल इक्वल टू का देख लिया कि भाई किस तरह से यूज़ होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पास वेरिएबल्स एंड टाइप्स पे, कि वेरिएबल क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और नंबर्स कैसे कौन कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर और फ्लोट, तो वही नंबर हम यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास माई इंट जो लिखा हुआ है वो है हमारे पास एक वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू जो स्टोर करवा दी वो इंटीजर है 7। नंबर जो मैंने स्टोर करवा दिया वो है इंटीजर 7। अब मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे प्रिंट करवा के दिखा दो माई इंटीजर जो मैंने स्टोर की हुई थी वैल्यू, तो उसने मुझे प्रिंट करवा के दिखा दिया भाई ये है मेरे पास 7। तो इस तरह से जो है ये हमारी जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, और इक्वल्स टू के जो राइट साइड पे होते हैं वो हमारे होते हैं नंबर्स या कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग या जो भी आप इसको स्टोर करवाना चाहो वो आप स्टोर करवा दो। जब आपने प्रिंट करवाना होता है तो आपके जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपकी वेरिएबल आप स्टोर लिखते हो, तो आप वेरिएबल को ब्रैकेट्स के अंदर जो है आप लिख के प्रिंट करवा के, जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ से भी रन कर सकते हो और शिफ्ट एंटर से भी आप रन कर सकते हो, तो आपका सेल रन हो जाएगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 7 था तो उसने मुझे 7 वैल्यू वापस से एज एन आउटपुट उसने मुझे दे दी। अब हमारा एक और कोड हमारे पास है जिसमें हमें इनपुट दिया हुआ है कि एंटर अ नंबर, और x2 भी दिया हुआ है इनपुट के तौर पे एंटर अ सेकंड नंबर। और यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि भाई आप इंटीजर x प्लस इंट x2 को आप ऐड करके और प्रिंट करवा दो x3 में, और आप उसकी टाइप बता दो। टाइप बेसिकली हमारे पास होती है कि जो हमारा आंसर आ रहा होता है, अब जैसे यहाँ पे आंसर हमारे पास 5 आ रहा है जो कि एज एन इंटीजर आ रहा है, तो उसने मुझे यहाँ पे बता दी भाई आपकी जो टाइप है यहाँ पे इंट टाइप है, तो उसने क्लास चेक करवा दी कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्लास है। अब ये मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। उसमें बेसिकली काम ऐसा हो रहा है, जो इनपुट वाला है ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इनपुट हमने दे दिया, हमने बता दिया भाई कि इनपुट एंटर है नंबर, तो उसने शो करा दिया मेरे सेल ने कि भाई आपने यहाँ पे एक नंबर जो है वो एंटर कराना है, तो मैंने यहाँ पे 2 एंटर कर दिया। फिर मैंने एंटर किया तो उसने मुझे कहा कि भाई एक और इनपुट था मेरे पास एंटर है सेकंड नंबर, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। अब जब मेरे ये 2 नंबर इनपुट हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे 2 नंबर इनपुट दे दिए, तो यहाँ पे उसने एडिशन करवानी है, बीच में एडिशन का साइन है प्लस का साइन है, तो उसने यहाँ पे ऐड करवाना है। तो ये 3 और 2 को जब ऐड करवाएगा तो उसने मुझे क्या दे दिया 5। तो 5 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आंसर आ गया प्रिंट x3 का 5। और यहाँ पे मेरे पास उसकी जो टाइप हमने बोली हुई थी कि भाई मुझे टाइप बता दो इसकी कि इंटीजर है फ्लोट है क्या है, तो उसने मुझे टाइप भी बता दी कि यहाँ पे मेरी जो टाइप है वो इंट है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, करके देखें, खुद करके देखें। अगर आपको लग रहा है कि भाई इनपुट का फंक्शन मुझे क्लियर नहीं है, तो आप करके देखें उसको, आप वीडियो को पॉज करें, बार बार आप उसको करके देखें।
ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल है, वो है फ्लोट के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारी दो टाइप्स के जो है वो नंबर होते हैं, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर हमारा होल नंबर और फ्लोट जो भी हमारा डेसिमल साइन में कन्वर्ट होता है। और हम लोग जो है यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इंटीजर टू फ्लोट्स, तो हम इसको अभी आगे देखेंगे कि ऐसे हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम फ्लोट वाली एक एग्जांपल लिखते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना एक वेरिएबल असाइन कर दिया माई फ्लोट के नाम से, जिसको मैंने वैल्यू दे दी 7.0। फिर उसके बाद जो है मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप मेरी प्रिंट करवा दो आप माई फ्लोट को जो मैंने लिया हुआ था। ठीक है, तो ये मेरे पास 7.0 को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद जो है मैंने इसको बोला, अब यहाँ पे देखें ये मेरे कमेंट्स काम आ गए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई और यू कुड कन्वर्ट द इंटीजर यू ऑलरेडी है। मेरे पास इंटीजर यहाँ पे क्या था, 7 था। तो मैंने उसको बोला भाई माई फ्लोट को लो, फ्लोट में और माई इंट, ये रहा मेरा इंटीजर, ये भी मेरे पास 7 है, माई इंट के नाम से मेरे पास वेरिएबल में सेव है, मैंने प्रिंट करवाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो इंटीजर वाला वेरिएबल है मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करूँ। तो मैं यहाँ से आऊँगा उसके पास, माई फ्लोट मैंने एक और उसको वेरिएबल असाइन किया, उसमें मैंने बोला भाई फ्लोट ये मुझे इसमें चेंज करना है, इस नंबर में चेंज करना है, और मेरे पास नंबर किस में, इंटीजर में। तो मैंने फ्लोट लिखा बाहर और ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर लिखा और प्रिंट करवा दिया माई फ्लोट को। मेरे पास दोबारा जो है वो आ गया 7.0। अगर मुझे फ्लोट से इंटीजर में चेंज करवाना होता तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखता और यहाँ पे मैं माई फ्लोट लिखता, तो मेरे पास जो फ्लोट का नंबर था 7.0 वो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 7 में कन्वर्ट हो जाता। तो बेसिकली आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको देखें, ये एक और एग्जांपल है जिसमें फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है। नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू कन्वर्ट अ फ्लोट टू एन इंटीजर। मैंने यहाँ पे एक इंट लिया और मैंने यहाँ पे इंटीजर लगा दिया। मेरे पास कोई भी यहाँ पे नंबर है 7.33 समथिंग कुछ भी है पॉइंट्स के साथ, लेकिन मुझे अपने नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बाहर ब्रैकेट से पहले अपना इंट लगा दूंगा, जो कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की। तो मैं यहाँ पे फिर प्रिंट करवा दूंगा जो मैंने अपना वेरिएबल यहाँ पे असाइन किया हुआ था माई इंट। तो इसको सेल को मैं रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 7, जो कि उसने 7.3 को फ्लोट से कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया इंटीजर में एज अ 7। इसके पॉइंट्स के बाद जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे ना, चाहे 10 12 15 20 कितने भी नंबर हों, वो सबको हटा के सिर्फ एज एन इंटीजर आपको 7 प्रिंट करवा के दे देगा। तो अगर इसमें भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, अगर आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो सबसे मज़े की बात क्या है, प्रैक्टिस। आप उसको खुद करके देखें, आप उसको करें, हर तरीके से करें। आप यहाँ पे 7.3 की जगह कोई भी नंबर ले लें, कोई भी बड़ा नंबर ले लें। आप यहाँ पे अगर आपने इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करवाना है तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, वो आपको फ्लोट में भी कन्वर्ट करवा के दे देगा। तो इसका कोई इशू नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने अगली डेटा टाइप के ऊपर, जो है हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आर द पाइथन टर्म फॉर योर टेक्स्ट। बेसिकली एक करेक्टर्स के तौर पे ऐसे यूज़ होती है, करेक्टर डेटा टाइप इसको आप कह लें स्ट्रिंग्स को। तो इसकी भी मेरे पास एग्जांपल है स्ट्रिंग की। माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, अभी हमने ऊपर पढ़ा हेलो वर्ल्ड क्या होता है और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब देखें यहाँ पे जब हम नंबर असाइन कर रहे थे माई फ्लोट इक्वल टू 7.0, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब आप स्ट्रिंग टाइप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आपको इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना पाइथन एरर शो करवा देता है। ये मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया तो मुझे पाइथन ने बोल दिया भाई इनवैलिड सिंटैक्स। सबसे मज़े की बात, आपको जो है ना एरर पढ़ना आना चाहिए। अगर आप एरर पढ़ना सीख गए तो आपका आधा काम तो प्रोग्रामिंग में हो गया। कि अगर आपका कोई भी एरर आ रहा है और आप उस एरर को पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है। तो आप एरर, अभी मेरे पास आ रहा है भाई सिंटैक्स एरर, मैंने कुछ ना कुछ गलती करी है यहाँ पे जो मुझे वो सिंटैक्स एरर शो करा रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स को लगा देता हूँ, फिर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के दे देगा। कि भाई इसने बोल दिया ये स्ट्रिंग है, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट चाहिए, तो उसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के दे दिया। यू कैन ऑल्सो अप्लाई सिंपल ऑपरेटर टू योर वेरिएबल्स और असाइन मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है जो कि कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, जिसे जब हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवाना चाह रहे हों
तो वो कॉन्कैट हो जाती है, ना कि ऐड हो जाती है। अब जैसे मैं इंटीजर है उसको 3 + 2 करवाऊँगा तो वो मुझे 5 देगा, लेकिन मैं उसी इंटीजर वेरिएबल को एज एन स्ट्रिंग ऐड करवाऊँगा तो वो मुझे 3 + 2 5 नहीं देगा, वो मुझे 3 और 2 दे देगा। तो ये मेरे पास कॉन्कैट हो गए दो नंबर्स। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, 1 को मैंने, ये मेरे पास वेरिएबल है 1, उसको मैंने 1 असाइन कर दिया, 2 को 2 असाइन कर दिया और 3 को मैंने बोले भाई 1 + 2 करवा के प्रिंट करवा दो 3, तो मेरे पास 3 प्रिंट होकर आ जाएगा। अब जो है दूसरा मैंने बोला भाई ये मेरे पास स्ट्रिंग में है ये पूरा कोड, इसको मैंने बोला भाई हेलो को हेलो और वर्ल्ड को वर्ल्ड, और मैंने कहा हेलो वर्ल्ड को आप करवा दो हेलो प्लस इनटू वर्ल्ड और प्रिंट करवा दो आप हेलो वर्ल्ड। अभी मैं इसको जो है ये एरर शो कर रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो ये देखें इसने क्या किया, इसने जो है सबसे पहले तो इंटीजर वाले एग्जांपल को देखते हैं, 1 दोनों को ऐड किया और मुझे 3 प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद जब हम स्ट्रिंग वाले को ऐड करने पर आए तो उसने मुझे एडिशन नहीं करके दी, उसने मुझे कॉन्कैट करवा दिया। तो बेसिकली ये कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस है, इसने मुझे कॉन्कैटिनेशन करवा के दे दी यहाँ पे कि भाई मुझे हेलो और वर्ल्ड को एक साथ लिखना है तो आप मुझे हेलो वर्ल्ड करके दे दो। तो मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि 1 को अगर हम 1 और 2 को 2 करेंगे तो ये मुझे 1 और 2 इसने कॉन्कैटिनेट करवा दिए, इसने एडिशन नहीं करके दिया, इसने मुझे 1 और 2 कॉन्कैटिनेट करके दे दिए कि भाई आप इसको इन दोनों को एक साथ लिख दो तो ये 12 बन गया। 1 + 2 तो 3 होता है, लेकिन इसने पाइथन ने 1 + 2 12 कर दिया। तो क्या पाइथन गलत है या हम गलत है? तो ना हम गलत है ना पाइथन गलत है इसमें। बेसिकली अब मैंने यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा लगा दी तो इसको पता चल गया कि भाई ये हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप बन चुकी है और अब आपने इसको एडिशन नहीं करवानी है बल्कि अब आपने इसको कॉन्कैटिनेट करवाना है। तो बेसिकली उसने यही काम करके दिया मुझे और इसने मुझे 12 करवा दिया प्रिंट। तो अब एक और मेरे पास एग्जांपल है, a, b = 3 प्रिंट a, b। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं और मेरे पास वैल्यू है 1। तो अब मैं इसको जब रन करवाऊँगा ना तो ये मुझे एरर शो करेगा कि भाई टाइप एरर है, कैन नॉट अनपैक नॉन आइट्रिबल इंटीजर ऑपरेटर्स ने बता दिया भाई लाइन 11 में आपका a, b = 3 पे एरर आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने दो वेरिएबल असाइन करवाए और मैंने वैल्यू क्या दी 1। अब पाइथन को नहीं पता कि ये 3 वैल्यू a की है या ये 3 वैल्यू b की है। तो अब आपने या तो यहाँ पे एक वेरिएबल रखना है या तो यहाँ पे दो वैल्यू रखनी है। हम जैसे यहाँ पे मैं 3, 4 कर देता हूँ, अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो उसने देखें मुझे आंसर दे दिया विदाउट एनी एरर। भाई इसने बता दिया कि a के पास 3 है और b के पास 4 है, तो आप प्रिंट करवा दो a, b। तो मेरे पास प्रिंट होकर आ गया a, b। तो उसने मुझे वैल्यू दे दी 3, या 3 स्पेस एंड 4। तो यही एक मसला है पाइथन का कि आपने पाइथन की, जैसे ऊपर हमने बात करी थी तो इंडेंटेशन है, उसके बाद आपकी लॉजिक्स हैं जो आपने बिल्कुल सही सही लॉजिक्स लगानी होगी ताकि पाइथन जो है वो आपको विदाउट एनी एरर जो है आपको आपके कोड का आउटपुट दे दे। सो दैट्स गुड। बाकी वही फिर बात आ गई कि आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। एक और हमारे पास एग्जांपल है प्रिंट 1 + 2 + हेलो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मेरे पास है दो इंटीजर्स, ठीक है, और एक मेरे पास है स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन जो है वो मुझे एरर शो करेगा, आउटपुट देगा नहीं देगा या क्या करेगा, मैं अब आपके सामने इसको चला के देख लेता हूँ। पाइथन ने मुझे एरर दे दिया है, टाइप एरर। उसने बोला कि भाई तो आप इंटीजर को अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग, आप इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं करवा सकते एक साथ। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक रूल है पाइथन का कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ ऐड नहीं करवा सकते। तो इसका जो है हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे जो है हम
इसको ख़त्म करें तो हम यहाँ पे भी चेंज करवा सकते हैं अपनी टाइप, और यहाँ पे भी हम आगे टाइप करवा सकते हैं कि भाई हमारी जो टाइप हेलो है, या तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, या हमारी जो टाइप स्ट्रिंग है ये जैसे 1 और 2 है, आप हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो फिर हम अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारी ये टाइप प्रिंट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, और फिर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसमें हम सिंटेक्स पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम वेरिएबल फॉर्मेट वेरिएबल देखते हैं, और बाकी आगे की सारी चीज़ों को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।